नंपाई का ऑपरेशन डन है। नंपाई में जितने एग्रीगेट ऑपरेशंस थे वो कर लिया हमने। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन कर लिए, डॉट मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, ठीक है। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और स्लाइजेशन एरे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पांडाज ऑपरेशन। पांडाज अंडरस्कोर ऑपरेशन डॉट आई पी वाई एन डी। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अपलोड चल रहा है। और वो नहीं कर दिए थे। चलो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पांडास। नाम सुना है आप लोगों ने पांडास का? नाम सुना है पांडास का? जनरल क्या यूज हो सकता है इसका? नंपाई जैसे हमने पढ़ा, तो नंपाई में हमने ये पढ़ा कि आप एरे के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं नंपाई में, है ना। पांडास टेबल के ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए यूज होता है ना। कोई भी टेबल हो, चाहे आप एसक्यूएल यूज करें, चाहे आप एक्सेल टेबल यूज करें, सीएसवी टेबल यूज करें, एचटीएमएल टेबल यूज करें, किसी भी टाइप का आपके पास टेबल है, अगर आपको उसको ऑपरेट करना हो तो उसके लिए आप पांडास का यूज करें। टेबल ही क्यों? क्योंकि टेबल एक लेबल्ड फॉर्म का डेटा होता है। टेबल के अंदर लेबल डिफाइन होते हैं, हर कॉलम के नाम, हर रो के नाम आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। एरे में आप ये काम नहीं करते। Array does not have a facility to write the name for the column or rows. वो अनलेबल डेटा, ठीक है। तो मतलब पांडास में जब हम काम करेंगे तो हमें लेबल का ध्यान रखना होगा। कॉलम का क्या नाम है, रो का क्या नाम है, ये सारी चीजें, है ना। और वही चीज अगर हम उसमें यूज करते हैं नंपाई में, तो हमें इंडेक्सिंग पे काम करना होता है। 0 1 2 जो ऑर्डर इंडेक्सिंग होती है उस पर काम करना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस। पांडास में भी, pandas is a library, a python library used to operate with tabular data, है ना। अगर आपको टेबलर डेटा के साथ में काम करना हो तो आप पांडास का यूज करें।
पांडास के डेटा स्ट्रक्चर, इसमें भी डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला 1D डायमेंशन, 1D डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सीरीज। 1D डायमेंशन को सीरीज बोला जाता है। जैसे एरे में 1D को 1D ही बोलते हैं, यहाँ पे 1D डायमेंशन के जो टेबल होते हैं उनको सीरीज बोला जाता है, और 2D डायमेंशन के टेबल को डेटा फ्रेम बोलते हैं। डेटा 2D डायमेंशन के डेटा को डेटा फ्रेम बोला जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो एरे में और टेबल में डिफरेंस क्या हुआ? इसमें 3D नहीं होता, इसमें आप 3D 4D 5D टेबल यूज नहीं करते, आप मिनिमम 1D और मैक्सिमम 2D, है ना। तो 2D तक का डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, राइट। एरे में आप कई सारे डायमेंशन यूज कर लेते हैं, 1D 2D 3D 4D 5D सारे यूज कर लेते हैं। पाइथन में, इसमें डेटा फ्रेम में इसमें नहीं करते, है ना, पांडास के साथ। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ? अगर आप 2D डेटा फ्रेम ले रहे हैं और 2D एरे ले रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि आप 2D एरे जो लेंगे उसमें लेबल नहीं होगा, ठीक है, और सारे डेटा एक जैसे होंगे। एरे का कॉन्सेप्ट ये है कि एवरी डेटा एलिमेंट शुड बी ऑफ द सेम टाइप, है ना। बट डेटा फ्रेम में ऐसा नहीं है। डेटा फ्रेम 2D जरूर है, बट इसके सभी वैल्यूज एक जैसे नहीं है। जैसे कोई भी टेबल आप देखते हो, टेबल में क्या सारे वैल्यू सेम होते हैं? फिर अलग अलग होते हैं। तो हर कॉलम का डेटा अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो कॉलम ओरिएंटेशन पे होता है, राइट। और जो एरे आप यूज करते हैं उसमें डेटा स्ट्रक्चर आपका रो ओरिएंटेशन पे होता है। वहाँ डेटा रीड होता है रो बाय रो, और पांडास के साथ में डेटा रीड होता है कॉलम बाय कॉलम। एक कॉलम रीड होगा, फिर दूसरा कॉलम रीड होगा, फिर तीसरा कॉलम रीड होगा। ये ओरिएंटेशन का डिफरेंस, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बनाते हैं सीरीज। सीरीज बनाने के लिए यूज करते हैं पीडी डॉट। पीडी के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास एस पीडी। पीडी डॉट रीड अंडर पीडी डॉट सीरीज। हो सकती है स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी जिसने बनाई है उसी ने स्टैंडर्डाइज करके दे दिया। आप कोई और नाम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन में हर जगह पीडी लिखा हुआ है या एनपी लिखा है ना। तो इसीलिए हम भी उसको उसी से अलियास करते हैं, ताकि हमारे प्रोग्राम में और जो इनका डॉक्यूमेंटेशन है उसमें डिफरेंस ना हो। कहीं से हमने कोड भी उठाया, मान लो कोड उठाया तो उसमें एनपी लिखा हुआ है, हम कुछ और डाल के बैठे हैं, कोड में हर जगह चेंज करना पड़ेगा। उनके डॉक्यूमेंटेशन में भी हर जगह एनपी 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 एनपी, ठीक है। पांडास में पीडी लिखा है, इसीलिए हम लोग भी यूज़ करते हैं। अदरवाइज नेम एलियास नेम कुड भी एनीथिंग, आप कुछ भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
तो pd डॉट सीरीज, सीरीज के नाम से बनाते हैं। सीरीज में हमने क्या किया, एक लिस्ट पास कर दी और इसका हम सीरीज बनाते हैं। अब सीरीज 1D होता है, सीरीज एक 1D डेटा स्ट्रक्चर है। रन करेंगे तो ये सीरीज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज क्रिएट हो गई। और ये रहा आपका डेटा 1 2 3 4 5 6, राइट। ये क्या है, तो ये आपके डेटा का इंडेक्स नंबर है। अब एक चीज़ देखने वाली है कि हमने जब इसी डेटा का एरे बनाया था तो उसने एक रो क्रिएट किया था, और इसी डेटा का जब हमने सीरीज बनाया तो इसने कॉलम क्रिएट करके दिया, है ना। क्योंकि आप टेबल में हर एक चीज़ कॉलम ओरिएंटेशन पे रखते हैं, है ना। और एक जो सीरीज होता है, सीरीज एक तरह का एरे ही है, सीरीज एक तरह का एरे ही है, बस इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी गई है। ये एरे मतलब इसमें जितने एलिमेंट है वो सब एक टाइप के होने चाहिए। इसका भी सेम रूल है कि आप एक कॉलम के अंदर एक ही टाइप का डेटा रख सकते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा नहीं रख सकते, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे किसी एक एलिमेंट को फ्लोट बना दिया तो एरे के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट फ्लोट में होने चाहिए, सबको इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये भी एरे ही है, बस ओरिएंटेशन इसकी कॉलम बेस पे आ गई, ठीक है। तो टेबल जब भी बनता है तो टेबल बनने का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉलम बाई कॉलम है। हर कॉलम एक ही टाइप के डेटा के साथ में कंटेंट होना चाहिए। कॉलम का डेटा डिफरेंट टाइप का नहीं हो सकता, है ना। और कई सारे कॉलम को जब आप मिक्स करते हैं तो बन जाता है डेटा फ्रेम। कई सारे कॉलम्स को, मतलब कई सारे सीरीज को जब आप कंबाइन करते हैं तो बन जाता है डेटा फ्रेम, ठीक है। और उस डेटा फ्रेम में हर कॉलम डिफरेंट एलिमेंट के साथ में होगा, मतलब हर कॉलम का डेटा टाइप अलग होगा, लेकिन एक कॉलम के अंदर जितने एलिमेंट होंगे सब एक टाइप के, क्लियर है ना। इसलिए जब आप पावर बीआई वगैरह यूज करेंगे या कोई भी डेटा एनालिसिस यूज करेंगे तो आपको यही दिखेगा, एक कॉलम में एक ही टाइप का डेटा। आप वहाँ पे डेटा टाइप सेट करते है ना। अगर नंबर है तो उसका डेटा टाइप नंबर में होना चाहिए, टेक्स्ट है तो उसका डेटा टाइप टेक्स्ट में होना चाहिए, डेट है तो उसका डेटा टाइप डेट में होना चाहिए। तो उस कॉलम का डेटा टाइप आप सेट कर रहे हो, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का डेटा ही काम करेगा, नहीं तो एनालिसिस हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये रूल आपको यहीं से मिलता है, ठीक। अब बनाते हैं डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बनाने के लिए आप यूज करते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम हम बनाने के लिए यहाँ पे लिस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं। एक डिक्शनरी बनाते हैं और डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक डिक्शनरी में एक की रखी नेम कोलन, और लिस्ट के अंदर हमने कुछ नाम रख दिए। ठीक है, ये हो गया पहला नेम का कॉलम। दूसरा हमने दे दिया यहाँ पे एज,
city, और इस डेटा फ्रेम में हमने ये डी वैल्यू पास करके डेटा फ्रेम बना दिया और प्रिंट कर दिया डीएफ। यू हैव अ नेम, यू हैव एज, यू हैव सिटी। आपके ये 3 कॉलम बन गए और तीनों कॉलम में ये पर्टिकुलर नेम आपको दिख गया, एज दिख गया और इसकी सिटी नेम दिख गया। Okay. Next. ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैंने एक किसी की एज नहीं दी तो क्या होना चाहिए? नल वैल्यू, एरर। ऑल एरेज मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, मतलब इसमें अगर 6 वैल्यूज़ हैं तो सबके पास 6 होगी, लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं देनी, आप एम्प्टी नहीं रखेंगे, आप नल वैल्यू डालेंगे। नल वैल्यू कैसे डलती है? उसके लिए आप यूज़ करते हैं इंपोर्ट numpy एज np np डॉट नल, np डॉट np डॉट na, np डॉट nam। ठीक है, नल वैल्यू को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। दोनों समझ आया डेटा फ्रेम। अब इसमें जितने भी आपके कॉलम्स हैं, जैसे ये है और ये है, ये एक्चुअली में यहाँ पे एरे के फॉर्म में, मतलब सीरीज़ है एक तरह से। ये पर्टिकुलर जो कॉलम है वो इसके लिए सीरीज़ है, ये भी एक सीरीज़ है और ये भी सीरीज़ है, मतलब 3 सीरीज़ को आपने कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम बना दिया, है ना। तो सीरीज़ का मतलब हो गया 1D डेटा को कंबाइन करके आप 2D बनाते हो, तो आप 3 सीरीज़ को कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम बना रहे हो, राइट। चलिए ठीक है। अब इसकी कुछ डिटेल्स, इंस्पेक्शन डिटेल। इंस्पेक्शन डिटेल में जैसे अगर आपको सीरीज़ का डेटा टाइप चेक करना हो तो आप यूज़ करेंगे सीरीज डॉट डी टाइप, तो सीरीज़ का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट में। ये जो सीरीज़ आप यूज़ कर रहे थे ऊपर, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, जहाँ सीरीज़ लिखा है वहीं पे। इंस्पेक्शन डिटेल में आप इसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, इसका डेटा टाइप है फ्लोट, ठीक है। सीरीज डॉट शेप 1D है, तो 1D का शेप 6 कमा टपल में आपको दिख गया। साइज आपको टोटल लेंथ बताता है, टोटल कितनी डेटा है आपके इसमें, इसके लिए आप यूज़ करते हैं साइज। सीरीज डॉट एंडिम नंबर ऑफ डायमेंशन, कितना आना चाहिए सीरीज का डायमेंशन, विल गेट 1। सीरीज का डायमेंशन 1 होता है। ये 1D है, इसमें रो कॉलम तो होता ही नहीं ना, 1D में रो कॉलम नहीं होता, बस एलिमेंट होता है। सर मेरे में int 64 आ रहा है फ्लोट की जगह। हाँ, क्योंकि आपने 4.5 नहीं लिखा है, आपने 4 ही लिखा होगा। अच्छा, मैंने एक वैल्यू फ्लोट कर दी ना उसको, तो उसका डेटा टाइप सबका चेंज हो गया। अच्छा सबका चेंज हो जाएगा। हाँ, ये भी तो एरे ही है। अच्छा, जैसे एरे की प्रॉपर्टी होती है, सीरीज की प्रॉपर्टी भी सिमिलर ही है, बस ओरिएंटेशन का चेंज है। ठीक। हो गया। चल, आइटम साइज में नहीं है, इसमें आइटम साइज का ऑप्शन नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं। इसके बाद आप कुछ और वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक एरे।
वैल्यू सीरीज डॉट वैल्यू, ये क्या करेगा, ये आपके सीरीज के डेटा को एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो डेटा तो वही रहेगा, बस अब आपको यहाँ पे एरे मिल जाएगी। अगर आपको अपने सीरीज को एरे में यूज करना है तो आप लिखेंगे सीरीज डॉट वैल्यूज, ब्रैकेट भी नहीं लगाना, ये सब एट्रीब्यूट है, ठीक है। सीरीज डॉट इंडेक्स, अगर आपको इसका इंडेक्स चाहिए तो आप एस डॉट इंडेक्स यूज करेंगे, ठीक। तो इंडेक्स से आपके इंडेक्सिंग कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5। तो इंडेक्स का रेंज है 0 से लेकर के 6 तक, है ना। स्टेप वैल्यू 1 है, राइट, मतलब 0 1 2 3 4 5 ये आपकी टेक्स्ट की रेंज हो गई, और स्टेप 1 1 के उसको ठीक है। अब यही इंस्पेक्शन डिटेल अगर मैं इस पे करूं तो डेटा फ्रेम df डॉट डी टाइप, तो डेटा फ्रेम पे डी टाइप चलता ही नहीं है, अगर आप चलाएंगे तो ये एरर देगा। क्या तो डेटा फ्रेम का डी टाइप नहीं होता क्या, होना चाहिए। तो यहाँ एक सिंगल डेटा टाइप नहीं है सभी का, इसलिए यहाँ पे डी टाइप नहीं डी टाइप्स होता है, समझे। चेक कर, हाँ कौशल, रितेश बोल रहा हूँ। आप बुला, हाँ ऊपर आओगे क्या एक बार, अभिषेक सर के रूम में आएगा। ठीक है। दूसरा शेप, डी टाइप्स में क्या मिला, जब इसको रन किया तो क्या मिला, तो जितने कॉलम्स थे हर कॉलम की डेटा टाइप आपको मिली है, क्योंकि हर कॉलम का डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट है। नेम का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, एज का डेटा टाइप है फ्लोट, सिटी का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब टेक्स्ट डेटा है ना, और नंबर में अगर फ्लोट है तो फ्लोट का डेटा। अब हमने कहीं फ्लोट तो दिया नहीं था नंबर में, तो फ्लोट कैसे, हाँ जो नन वैल्यू होती है, नन वैल्यू का डेटा टाइप फ्लोट होता है, इसलिए उसने सबको फ्लोट बना दिया, ठीक है। बस समझे, यहाँ डी टाइप नहीं डी टाइप्स यूज करना। शेप, शेप कितना होना चाहिए, तो टोटल रोज कॉलम कितने हैं इसमें, टोटल 6 रोज हैं और टोटल 3 कॉलम है, 6/3। यहाँ पे दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6/3। साइज चाहिए, तो साइज टोटल डेटा लेंथ बताएगा, टोटल डेटा लेंथ कितनी है 18, टोटल 18 वैल्यूज हैं इसमें। नंबर ऑफ डायमेंशन 2, तो नंबर ऑफ डायमेंशन आपको दिखाएगा 2, ठीक है। वैल्यूज एरे में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट कैसा दिखेगा,
ये एरे बना दिया इसने। ठीक है, और पूरे एरे का डेटा टाइप हो गया है स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप स्ट्रिंग। और अगर आपको डेटा फ्रेम का इंडेक्स देखना हो तो डॉट इंडेक्स 0 से लेके 5 तक। ठीक है, और अगर कॉलम देखना हो, सीरीज में कॉलम नहीं देख सकते आप, डेटा फ्रेम में कॉलम्स तो एक्सेस कर सकते हैं, सीरीज में कॉलम होता ही नहीं डेटा फ्रेम। तो वी हैव 3 कॉलम्स, नेम, एज एंड सिटी। ठीक है, समझ आया? ये सब इंस्पेक्शन डिटेल है। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, हमारे पास पांडास में कुछ और भी फंक्शन जो हम यूज करते हैं अपने डेटा को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे डेटा फ्रेम पे आप एक इन्फो का फंक्शन चला सकते हैं। इन्फो क्या करता है? इन्फो आपको काउंटिंग देगा आपके अलग अलग कॉलम्स में। इस तरह से रन कर लेना, तो ये बताएगा कि टोटल कितने नल वैल्यूज हैं आपके कॉलम में। सबसे पहले नेम, नेम में टोटल नॉन नल वैल्यू कितने हैं, मतलब सारे के सारे डेटा नॉन नल है। ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या है? एज, एज में टोटल 5 नॉन नल वैल्यू है, मतलब एक नल है। ठीक है, और सिटी में टोटल 6 नॉन नल। तो आपके कॉलम्स में कितने नल वैल्यूज हैं, कितने नॉन नल है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, df.info। df.describe, df.describe, डिस्क्राइब से आप अपने डेटा फ्रेम के जो न्यूमेरिक कॉलम है, आपके डेटा फ्रेम में एक ही न्यूमेरिक कॉलम है एज, उसकी क्वांटाइल डिटेल आप देख सकते हैं। जैसे टोटल काउंट 5 है, मीन 24.6, मीन का मतलब एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.64, मिनिमम 21, मैक्सिमम 29, और ये है 25th परसेंटाइल, मतलब फर्स्ट क्वांटाइल, ये सेकेंड क्वांटाइल, ये थर्ड क्वांटाइल। ठीक है, मतलब ये आपको डिस्क्राइब से ये सारे ऑप्शन देते हैं। इसके बाद एक आता है df.count। ये भी आपको काउंटिंग बताता है। ये डेटा टाइप नहीं बताता, ये सिंपल काउंटिंग बताता है। ठीक है, सिंपल काउंटिंग। नेम में कितने वैल्यूज हैं जो नल नहीं है, सिटी में 6 नॉन नल वैल्यूज हैं, एज में 5 है। राइट,
इन्फो इसी का थोड़ा अलग वर्जन है जिसमें नॉमिनल वैल्यू साथ में डेटा टाइप दोनों चीज आपको बताइए। ठीक है, ये सिर्फ काउंटिंग है। अच्छा, जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है टेबल ही है, तो क्या मैं उस टेबल को एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ? टेबल है तो टेबल फॉर्मेट में सेव करके देखते हैं। तो हमारे पास डीएफ है, डीएफ में हमारे पास ये वाला डेटा है। आई वांट टू सेव इट एज, अभी सीएसवी में करते हैं। तो इसको अगर मुझे सेव करना हो तो मैं लिखूँगा df डॉट टू अंडरस्कोर। किस फॉर्मेट में सेव करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे CSV में सेव करना है तो टू अंडरस्कोर CSV। कहाँ पे सेव करना है? पाथ, आप फुल पाथ दे सकते हैं, है ना, सी ड्राइव, डेस्कटॉप, वो। अगर आपने सिर्फ फाइल का नाम दिया तो आपके करंट फोल्डर में ही सेव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया df.csv। ठीक है, तो ये इस फाइल फॉर्मेट में, CSV फाइल फॉर्मेट में सेव होगा। कहाँ पे सेव करके देखें? हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें आप अगर इंडेक्स नहीं चाहते हो, इससे क्या होता है कि मेरे डेटा में इंडेक्स भी है 0 1 2 3 4 5। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं बताया इसको तो ये इंडेक्स लेवल भी साथ में स्टोर कराएगा। मुझे सिर्फ इतना डेटा स्टोर करना है। आई डोंट वांट टू स्टोर दिस इंडेक्स। ये इंडेक्स तो हमारे पांडास में काम आएगी। जब हम टेबल बनाते तो उसमें इंडेक्स थोड़ी रखते हैं, हम तो आईडी रखते हैं, है ना, इंडेक्स तो नहीं रखते हैं। तो अगर मुझे इंडेक्स स्टोर नहीं करना, शैल राइट इंडेक्स लेवल इज इक्वल टू फॉल्स। प्रोबेबली यही होना चाहिए। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, इंडेक्स लेवल इक्वल टू इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। और इस कोड को रन करो, चेक करो CSV फॉर्मेट में सेव हो गया। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जाके df.csv, ठीक है, यहाँ पे ओपन कर सकते। ये देखो, ये क्या है, ये सेल खाली है क्योंकि नल था। ठीक है, क्लियर हुआ? इसने कोई वैल्यू ही नहीं फिल करी इसमें। तो आप CSV फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में, किसी फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। हाँ, इवन SQL के फॉर्मेट में भी सेव। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं मंडे को। थोड़ी गले में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। इतना क्लियर है? अंडस और भी डेटा टाइप्स देखेंगे इसमें, CSV में, एक्सेल में, आप SQL में, अगर SQL का डेटा रीड करना है कैसे करेंगे। ठीक है,
मोंगो डीबी का डेटा रीड करना है कैसे करेंगे? आप किसी भी सर्वर से भी डेटा रीड कर सकते हैं।